मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका एटीट्यूड, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज बड़े दिल से आ रहा है और बड़ी समझदारी से आप एक बात को समझा भी रही हैं और एक्सेप्ट भी किया है। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, यू नो, ये चीज़ समझने में, बिकॉज स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई वाज लाइक मैं तो पहले प्रोजेक्ट के बाद बस हिट होने वाली हूँ और यू नो जैसे हमारे साथ एक ही प्रोजेक्ट से हिट हो गई थी वैसे मेरा भी सीन होगा। बट देन व्हेन दैट डिडंट हैपन तो मुझे बुरा लगा। ऑब्वियसली आई वाज लाइक यार ये अब लोग क्या कहेंगे बात कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। एंड व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, I was like, I do not deserve to be on screen. Really? I didn't like myself at all. Acting तो दूर की बात है, मुझे देखने में ही वो अच्छा ही नहीं लगा मैं खुद को। फिर मैंने सोचा कि पहले प्रोजेक्ट के बाद कि you know this is not for me. So I was like, you know, I shouldn't do it. But then I was like, और फिर मुझे ऐसे honestly मुझे ऐसे लगा कि शायद जब मैं ये कहूँगी तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझे कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम करो। उल्टा उन्होंने मुझे कहा हाँ you're right. What do you mean? I was expecting them to motivate me कि नहीं तुम करो, तुम ठीक लग रही हो. It's not that. They were like हाँ ठीक है सही है, हाँ तुम ठीक कह रही हो. अच्छा, maybe this is not for you. Family friend दोनों ने दगा दे दिया. फिर मैंने सोचा कि फिर वो जो एक होता है ना खुद को खुद ही तसल्ली देनी होती है. Then I was like no, I need another chance. मुझे एक दफ़ा और करना चाहिए ट्राई. फिर रेशम गली आया. रेशम गली was a different script. It was a different character. लोग क्या कहेंगे was of a girl जो बस रोना धोना ज़रा ज़्यादा था उसमें. रेशम गली was totally different. बहुत ज़्यादा energetic. हाँ, तो बड़ी energetic थी. मज़े क्या कैरेक्टर था. और वो स्क्रिप्ट भी डिफरेंट था. वो तो स्क्रिप्ट में थोड़े से मसले आ गए थे, वरना वो प्रोजेक्ट आई थॉट कि इट वुड रियली गो बिग यू नो. बट वो आई डोंट नो कुछ इशूज़ बीच में स्क्रिप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी तो बिकॉज ऑफ विच वो नहीं हुआ. लेकिन रेशम गली के बाद मुझे थोड़ा सा फील आई कि यू नो आई कैन डू इट. वो ड्रामा तो इतना ज़्यादा उसको नहीं मिला, बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ आई सॉ इम्प्रूवमेंट एंड आई फेल्ट कि ओके एक प्रोजेक्ट के बाद अगर मैंने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, इतना इम्प्रूव कर लिया तो यू नो करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए. बट वही बात है कि इट्स हार्ड टू गेट गुड स्क्रिप्ट्स. एंड आई वाज बैक इन इस्लामाबाद उस पॉइंट पे. तो इस्लामाबाद में आई वाज आल्सो ओनली वर्किंग विद हम टीवी बिकॉज मैंने स्टार्ट हम टीवी से लिया था. एंड आई वाज आल्सो इस्लामाबाद में सिर्फ हम टीवी था. एंड आई वाजंट रियली माय पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू कम टू कराची. तो वहाँ पे फिर आपके पास तो और कम ऑप्शंस हो जाते हैं. तो वहाँ बहुत कम ऑप्शंस थे. बस जो हम टीवी मुझे स्क्रिप्ट दे रहा था मैं पढ़ रही थी और मैंने कहा हाँ ठीक है ओके फाइन कर लेते हैं. एक दो चीज़ें थी जो मैंने मना की, मैंने कहा नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू. बट फिर उसमें से जो मुझे थोड़ा बेहतर लगा वो मैंने किया. एहदे वफ़ा कब आया? एहदे वफ़ा की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. व्हेन एहदे वफ़ा केम टू मी इट वाज जो स्टोरी मुझे बताई गई थी इट वाज डिफरेंट मेरे कैरेक्टर की स्टोरी. सो व्हाट आई वाज टोल्ड वाज कि मेरा कैरेक्टर वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर and it had a lot more screen time. It was a whole character. इसका पूरा track चलना था and all. So I was really excited. I was like, इतने बड़े नाम, you know, and the character, I really liked the character. बहुत अच्छा था. I shot for 3 days. We went to Abbottabad PMA में शूट करने के लिए. मेरी फैमिली के जितने भी सीन्स थे, जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स के सीन्स थे, हमने 3 दिन वो शूट किए. So फिर उसके बाद I went to Karachi to shoot for रेशम गली की हुस्ना with my mother. तो पीछे से फिर 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मुझे वापस कॉल नहीं आई शूट के लिए ना एहदे वफ़ा की. मैंने सोचा मैंने कहा सिर्फ 3 दिन का काम हुआ है, बाकी का काम कब होगा? 2 महीने हो गए. सो आई आस्क्ड द AD, आई वाज लाइक कि क्या सीन है, मतलब शूट चल रही है प्रोजेक्ट की, नहीं चल रही क्या? ही टोल्ड मी कि स्क्रिप्ट चेंज हो गया. माई होल कैरेक्टर वाज कट ऑफ बिकॉज दे डिडंट वांट, पता नहीं खैर व्हाटएवर रीज़न, दे टोल्ड मी कि वो पूरा कैरेक्टर ही काट दिया है और आपका जितना काम हुआ था तो वो बस उतना ही है. अब कुछ सीन्स हैं आपके, अभी भी कुछ काम है जहाँ बहन को होना चाहिए. आई वाज लाइक फ्यूरियस. आई वाज लाइक यू डिडंट इवन बॉदर टू इन्फॉर्म मी, यू नो, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, ताकि फिर मैं सोचती कि मुझे करना है नहीं करना. और सिर्फ 3 दिन का शूट हुआ था, वो आप तो रीशूट भी कर सकते हैं किसी और के साथ ना. बट खैर वो उस तरह से हुआ. दे वर लाइक कि जिन्होंने मेरा फादर प्ले किया था, ही वेंट बैक टू कैनेडा, सो ही कुडंट कम बैक. आई टोल्ड देम, आई वाज लाइक मैं इतना 3 4 सीन्स के लिए मुझे क्यों, मतलब मैंने नहीं करना ये.
खैर फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब ये हो गया है शूट तो जस्ट लेट इट बी। ओके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट ऐदे वफ़ा के वो 3-4 सीन्स से जितनी मुझे रिकग्निशन मिली है उतनी तो मेरे लीड के कैरेक्टर्स से नहीं मिली, टू बी ऑनेस्ट नहीं मिली। ऐदे वफ़ा से जहाँ भी मैं जाती थी सब मुझे कहते थे ऐदे वफ़ा की रामीन रामीन राम 3-4 सीन थे गिन के फिर भी लोग पहचान रहे बिकॉज वो प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत बड़ा, इट वाज अ बिग हिट यू नो। और आप हीरो की बहन थी। हीरो की बहन थी, बेशक वो उसमें फिर 3-4 सीन थे वो क्लिक कर गए बिकॉज a lot of people were watching it, guys boys were watching it, my brothers watched it, you know, so उससे काफ़ी रिकग्निशन मिली। तो वो थोड़ा सा जो दुख था वो थोड़ा सा कम हुआ लाइक चलो। और फिर मुझे ये भी बात समझ में आई कि दिस इज़ द पावर ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, यू नो, इवन इफ यू आर प्लेइंग लीड in a project which is, you know, which has new cast and everything's new, तो उसकी उतनी रीच नहीं है जितनी एक बिग प्रोजेक्ट की होती है, यू नो। सो खैर फिर वहाँ से आई डिसाइडेड कि इट्स फाइन, यू नो, इट्स अ प्रोसेस, तो आहिस्ता आहिस्ता करके यू विल गो देयर। तब ये आई दिल में आई। यस बट यू नो कोमल, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको जितना मैं रिसर्च करी थी मैं देख रही थी और मैं सो हम अभी बात करेंगे कि कोमल ने स्टार्ट किया था मिस स्वीट के कंपटीशन में पार्ट लेने से। सो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी एंड दैट वाज योर फर्स्ट टाइम कि जब आप स्क्रीन पे आ रही थी और कुछ जिधर वो आपको जजेस क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपकी चॉइसेस को बोल रहे हैं ये नहीं ये क्या किया है, यू नो। एंड आई वाज लाइक वाओ, इस लड़की में कितना हौसला है, उधर खड़े होकर इतनी बात सुनना ये आसान नहीं है एंड टू कीप गोइंग ऑन। सो मुझे लगता है ये आपकी पर्सनालिटी में है टू बी सो डिटरमिन्ड, बिकॉज अभी भी आपने छोड़ा नहीं। अगर हम ऑनेस्टली देखें लोग क्या कहेंगे, आई थिंक वाज अ गुड प्रोजेक्ट, रेशम गली की हुस्ना को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो उस पर भी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी डेफिनेटली, यू नो। तो उसके साथ आगे बढ़ी जा रही हैं आप, तो आई थिंक यू हैव इट इन यू। मैं ढीठ हूँ नहीं, आई विल कॉल यू डिटरमिन्ड एंड एम्बिशियस एंड समबडी हु नोज कि मुझे ये चाहिए और ऊपर नीचे चीज़ें आती रहेंगी। यस, आई बिलीव कि यू नो आपकी किस्मत में जो होता है वो आपको मिल जाता है। सही बात है। तो ये है बस, क्योंकि अगर आपको अभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, इट डजंट मीन कि आपको कल वो चीज़ नहीं मिलेगी, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। अब देखिए ना, वो ऐदे वफा पे आपको दुख हो रहा था, बट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है, बिल्कुल बेहतरी होती है। एंड ऑल्सो मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, दे हैव ऑल बीन सो सपोर्टिव कि और इतना encouraging, all of my directors जितने 3-4 के साथ ही किया, but all of them they've been so supportive कि आप जब सेट पे जाते हो, they like your work and they appreciate it and they tell you this, they're expressive about it, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते, you know, नहीं करते, but मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया सब ने मुझे बहुत encourage किया है। So that has also helped me to, you know, stay motivated कि अगर डायरेक्टर्स, क्योंकि मैं तो नई हूँ लेकिन डायरेक्टर्स तो नए नहीं हैं ना, उनको तो वो तो देख सकते हैं। सो उनका जो ट्रस्ट और उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे में था, दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। यू नो, माई डायरेक्टर्स यूज्ड टू टेल मी तुम्हारी बहुत अच्छी, तुम एक्टिंग कर रही हो, इसको थोड़ा सा और करो, इसको थोड़ा सा और करोगी तो तुम बहुत आगे जाओगी, इस तरह की बातें।